रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई व बुजुर्गी व किबरियाई व हम्द सना उसल्ला वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम बनी इंसान को पैदा फरमाया और अपनी बेश बहा कीमती इनाम व इकराम से हमें और आपको हम सबको नवाजा। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ़ों वाला है, इबादत वाला है। हर तरह की इबादत उसी के लिए जायज़ और दुरुस्त है। इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में सूरतुल माइदा आयत नंबर 29-29 से तर्जमा व तफसीर आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम सबको हक बात कहने, हक बात सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा आयत नंबर 29 में फरमाया, इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका। हाबिल ने अपने भाई काबिल से कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पे ले लो। फतकूना मिन असहाबिन नार, बस तुम जहन्नम वालों में से हो जाओ। ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही जालिमों का बदला है। इससे पहले दर्स के अंदर बनी इसराइल के तस्करे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या बयान किया। मुख्तसर में जान लें कि उस ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, जब कोई बच्चा होता आदम अलैहिस्सलाम को तो जोड़ा बच्चा होता, एक लड़का और एक लड़की। तो पहले बर्थ से हाबिल और उनके साथ एक लड़की पैदा हुई और दूसरी पैदाइश से, दूसरी हमल से काबिल और उसकी बहन पैदा हुई। उस ज़माने में अल्लाह के कानून था कि पहली मर्तबा जो लड़का पैदा हुआ है, दूसरी मर्तबा जो लड़की पैदा हुई उससे निकाह हुआ। असल मामला ये था कि हाबिल के साथ जो उनकी बहन पैदा हुई थी वो देखने में खूबसूरत नहीं थी। काबिल के साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, और कानून के मुताबिक हाबिल का निकाह काबिल की बहन से और काबिल का निकाह हाबिल के बहन से होगा। ये बात काबिल को रास नहीं आई, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कानून के खिलाफ जाने का काम किया, जबकि ये कानून अल्लाह ताला का था। उसका ये कहना था कि हाबिल के साथ जो लड़की जो बहन पैदा हुई वो खूबसूरत नहीं है, तो मैं इसके लिए उससे निकाह नहीं करूँगा। बाद में आदम अलैहिस्सलाम तक मामला गया तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, और अल्लाह ताला ने एक सिंबल दिया कि जो कुर्बानी पेश किया जाएगा उससे एक आग आएगी आसमान की तरफ, जिसे आग का गोला भी कह सकते हैं, और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसको उचक लेगी। तो हज़रत हाबिल ने एक जानवर की कुर्बानी, चाहे दुम्बा हो या खस्सी, जो भेड़ हो, और काबिल ने फसलों की कुर्बानी, जो फसल होते हैं ना अनाज, उसकी। और इस तरीके से अल्लाह ने हज़रत हाबिल की कुर्बानी को पेश किया कि हाबिल उससे निकाह करेगा, आपको उससे निकाह करना, वो चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। लेकिन फिर भी काबिल जो है वो इस बात को नहीं माना, वो अपनी बात पर बज़िद रहा कि मैं ये रिश्ता नहीं करूँगा। यहाँ तक कि उसने मारने की धमकी दी अपने भाई हाबिल को कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। ऊपर में आयत गुजर चुकी है कि अगर आप मेरे तरफ अपने हाथ को बढ़ाएंगे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, तो मैं अपने हाथ को आपकी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। ये हज़रत हाबिल का जुमला था, जो कि नेक थे, शरीफ थे और ईमान वाले थे। उसके बाद वाक़या जो है कि अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि अगर ऐसा है, यानी मारने की बात है, तो हाबिल का असल मसला ये था कि हम किस पर हाथ उठाएंगे, वो तो मेरा भाई है, अपना भाई है, हम कैसे उसको मार सकते हैं। लेकिन ये सोच काबिल की नहीं थी।
اس کے بعد دیکھیں جو جملہ بھی میں نے پڑھا کہ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، حضرت حابیل نے اپنے بھائی قابل سے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پہ لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قابل مارنا چاہتے یہ تو گناہ سمجھ میں آتا ہے، حابل تو نہیں مارنا چاہتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں قابل کو مار دوں گا اگر مارنے آئے گی تو۔ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، سیلف ڈیفینس جس کو کہتے ہیں، خود کا بچاؤ۔ لیکن ان کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے یہ اپنے اس چیز کو گناہ کہہ دیا جو اس نے دل میں بھی نہیں آیا، دل میں بھی نہیں آیا، اس کو انہوں نے گناہ ہی کہا۔ اسم کہتے ہیں عربی میں الف سام میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا دونوں کا گناہ اپنے سر پہ لے لو۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم جہنم میں جائے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، مرڈر کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیسے جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقتول نے بھی دل میں بات رکھی تھی کہ اگر موقع ملے گا تو میں بھی مار دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقتول کی نیت تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہمیشہ اپنی نیت کو درست رکھ کے، صاف رکھ کے۔ جو قتل ہوا اس کی بھی نیت تھی کہ موقع ملنے پہ میں قاتل کو مار دوں گا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، قاتل کو موقع مل گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر وہی چیز ہے، حضرت حابیل کے دل میں کوئی بات نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے دل میں نہ آنے والی چیز کو بھی گناہ کہا۔ یہ گناہ ہے ہی کہ ہم دل میں کوئی بات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا ہم سے مد مقابل ہے، ہم اس کو کبھی نہ کبھی مار دیں گے، دل میں ہے نا بات، اتنا آنا ہی گناہ ہے کہ ہم کیوں کسی کو مار دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں، انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پہ لے لو۔ حابیل نے کہا کہ جو دل میں پیدا ہوتا تم کو مارنے کا، ہوتے گناہ ہی ہے، تو تم مجھے ہی مار دو، حالانکہ میرے دل میں ہے نہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک تو تم مجھے مارو گے، وہ تمہارا گناہ ہو گیا، ایک یہ ہے کہ جو چیز میں سوچا نہیں ہوں، اگر سوچتا تو گناہ ہے، تو بھی تمہارے سر پہ آ جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اگر تم ایسا کرو گے، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا قابل سے، کہ اگر تم ایسا کرو گے تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو مطلب سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو جان سے مار دینا اتنا کھیل اور آسان نہیں جتنا آج کے زمانے میں ہم لوگ سنتے یا دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل عام ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر لوگ کسی کی گردن اڑا دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے، مارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، ایک قتل سے آدمی جہنم والوں میں سے ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہ بھی کہا حابیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کا یہی بدلہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو کیا کہلائے گا؟ قاتل کے ساتھ ساتھ ظالم بھی کہلائے گا۔ اب قاتل کے ساتھ ساتھ ظالم ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ جہنم، اصحاب النار، جہنم والا ہے، جہنم میں سے، جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ اس پوری بحث کے بعد آیت نمبر 30 سورہ مائدہ، اللہ نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ کس کے نفس نے؟ قابل کے نفس نے، جو قابل تھا، جو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، ابھار دیا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک لفظ استعمال کیا، وہ لفظ بہت اہم ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو کبھی کبھی کچھ ایسا ورڈ کا چناؤ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ لفظوں کا چناؤ، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، نفس، نفس عربی کے اندر خود کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں کہتے نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ ہر آدمی پریشان ہے، اپنے بارے میں فکر مند ہوگا۔ اللہ نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے لیے اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا۔ کس نے آمادہ کیا؟ ایک آدمی میں دو جان نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی میں ایک جان ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ آپ کو آپ کے نفس نے آمادہ کر دیا تو آپ کو لگے گا کہ ہم دو آدمی ہیں، ایک تو ہم ہے، ایک میرا نفس ہے، ہوگا کہ نہیں؟ ایسا فیلنگ ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ آپ کو آپ کے نفس نے آمادہ کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم دو لوگ ہیں، ایک ہم ہے، ایک میرا نفس ہے۔ لیکن ایسی کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے
اللہ نے ایک انسان کے اندر ایک جان دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی ایک صلاحیت دی ہے، ایک صلاحیت جو ہر انسان کے اندر ہے، سوچنے کی بھی سمجھنے کی بھی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اس کا نفس. اب نفس کی آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی، تو بہرحال وہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. نفس جو ہوتا ہے انسان کا، یعنی جس کو ہم لوگ عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی برائی کا کام کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت برا انسان ہے، غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ نے نفس دیا ہے. نفس مطلب وہ خود جانتا ہے حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، لیکن اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام صحیح نہیں. ایک چیز. دوسری چیز، ایک لفظ آتا ہے اردو میں نفسانی خواہشات، یعنی ایسی خواہش، نفس کی خواہش. نفس کس چیز پر ابھارتا ہے؟ اکثر نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے. یہ اندرونی بات ہو رہی ہے، اندر کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے نفس کا لفظ نفس استعمال کیا کہ اندر سے نفس جو ہے گناہ کی طرف ابھارتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ ایک دکان پہ جاتے ہیں کوئی سامان خریدنے، تو دکاندار جہاں پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے وہاں غلہ ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے اپنے غلے کو اور اس میں پیسہ وسا رہتا ہے، تو کھول کر چلا جاتا ہے. کچھ کام پڑ گیا، اس کا کال آ گیا یا استنجا کرنے چلا گیا اور کھلا ہوا پیسہ ہم نے دیکھا ہوا یا بند بھی ہے، تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کافی روپیہ ہے، کافی پیسہ ہے، کافی نوٹ ہے. تو اس کے بعد نفس جو ہے ابھارنے لگتا ہے کہ چلو نا موقع اچھا ہے، ہاں صاف کر لیتے ہیں. نفس جو ہے برائی کی طرف ہمیشہ ابھارتا ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ اصل جہاد ہوتا ہے، یہ اصل جہاد ہے کہ اپنے نفس کو بہکنے نہ دے، بھٹکنے نہ دے. یہاں پر قابل نے اپنے نفس کی بات سنی، نفس نے ابھارا، اس نے سن لیا، اور اسی نفس کے غلام ہم لوگ ہیں. یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا. حقیقت میں ہر مسلمان اللہ کا غلام ہوتا ہے. اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں. لیکن آج کے زمانے میں موجودہ حالات جو دیکھیں تو بالخصوص اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو یوتھ کے اندر کیا ہے کہ نفس کے وہ پیروکار ہوتے ہیں. نفس کی ہم بات زیادہ سنتے ہیں، ہمارا نفس جو چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا ہے. مثال کے طور پر ٹھنڈی کا موسم آ گیا، صبح کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بستر سے نہ اٹھیں کہ نفس چاہتا ہے؟ اللہ تو کبھی نہیں چاہے گا، لیکن ہمارا نفس کہتا ہے کہ 7 بجے ہی پڑھ لیں گے، اتنا کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، 8 بجے ہی پڑھ سکتے ہیں. نفس ہم سے کہہ رہا ہے، ہم اس کی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں، یس کہہ رہے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، حقیقت ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. یا شام کا موقع ہے، ہم دوستوں کے بیچ میں ہیں، عشاء کی اذان ہو گئی، اب نماز کے لیے جانا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن نفس ہم کو ڈیلے کرواتا ہے کہ آرام سے پڑھ لیں گے، اس میں کوئی ہڑبڑی کیا ہے، ابھی تو کافی وقت ہے، فجر تک عشاء کا ٹائم ہے. یہ اپنے آپ کو ہم کس سے، مطلب کس کی بات سن رہے ہیں؟ نفس کی بات سن رہے ہیں. نفس ہم کو اپنی طرف معمور کر رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک قابل کے نفس نے اس سے قتل کرنا ہے، تو ہم سے بھی کروا سکتا ہے، ہم لوگ کو بھی نفس ہے، ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا نا فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، بس اس کے نفس نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قابل نے، کہہ سکتا تھا اللہ رب العالمین کہ فقتل قابلہ، قابل نے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا. اسی لیے نفس کی تجدید، ایمان کی تجدید ہمیشہ ہونی چاہیے. یہ جو درس وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کو اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بغیر نہ رہ سکیں، کیونکہ یہ ڈائریکشن سیدھا رکھتا ہے. آپ جتنا درس و تجدید قرآن اور حدیث اور دین اسلام سے جڑے رہیں گے نا، آپ کا نفس بھٹک ہی نہیں سکتا. چونکہ ہم لوگ بدقسمت ہے کہ ہم لوگ ہفتہ میں ایک دن، اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن کے لیے پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن اس کو اور زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نفس ادھر نہ بھاگے. جیسے جیسے کچھ ہوگا فوراً پروگرام تو اس میں شامل ہو جائیں گے، تو نفس سے ہم چھٹکارا پا لیں گے. پھر کچھ نفس بھٹکایا، پھر ایک پروگرام رکھا گیا تاکہ اس سے چھٹکارا پا جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہو. تو دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے. یہ جو مجلس جو بیٹھی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کتنی خطرناک چیز ہے. اس کے بعد
اللہ نے کہا فقتل لہو، تو اس نے قتل کر دیا، مار دیا، نفس میں ابھارا، اس نے مار دیا۔ اسی لیے ذہن کے اوپر زیادہ پریشر نہیں دینا چاہیے۔ یہ زیادہ پریشر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن جب پریشان ہو جائے گا، آدمی کا ذہن جب تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو ایسی ایسی چیزیں ذہن میں آنے لگتی۔ شیطان تو خون میں دوڑ رہا ہے، شیطان ابلیس ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں صحیح چیز نہیں بتلائے گا۔ اور یہاں پہ وہی ہوا، نفس میں ابھارا، مطلب اندر اندر گھٹن محسوس کرتے وہ خون پی رہا تھا اندر اندر نا، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، ہماری نہیں کی، اس کی کر لی، اس کی نہیں کی۔ تو یہ جو موازنہ کیا جاتا ہے نا ایک دوسرے کا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ موازنہ ہی کا معاملہ آیا تھا، کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، آپ نکاح کر لیتے۔ آپ گرچہ لڑکی بصورت تھی، بصورت نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، دیکھنے میں اچھی نہیں تھی تو آپ کر لیتے اللہ کا حکم مان کر۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کا یہ بھی امتحان ہے، اللہ کا یہ بھی امتحان ہے کہ ہر چیز زندگی میں ہمارے مطابق نہیں ہوگا۔ ہم لوگ عام طور پہ اس چیز کو لے کر چلتے ہیں، اسی دماغ سے چلتے ہیں کہ جب اللہ نے سب کچھ ہم کو دیا، سب کچھ ہمارے حساب سے ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ ہمارے حساب سے ہو، ہر چیز ہمیں مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اس نے دل پر لے لیا اپنے بھائی کے بارے میں، اور لینے کے بعد کیا ہے، نفس نے اس کو اتنا ابھارا فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا اپنے بھائی کو۔ اور بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آپ چاہے مجھے قتل کر دیں، میرا ہاتھ آپ کی طرف نہیں اٹھے گا۔ یہ بھی ایک بھائی کی دیکھیے پہچان ہونی چاہیے کہ کیا محبت تھی ان کو اپنے بھائی سے، کہ ایک بھائی خون کا پیاسا ہے، جان کا پیاسا ہے، لیکن ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ نے کہا کہ تب وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ خاسر اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے خسارہ، جس کو بولتے ہیں، ہے نا، منافع خسارہ، خاسرین، بس وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو۔ کون؟ قابل، جس نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کی مثال دی۔ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن میں مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، کوے کا ذکر ہے۔ سوچیں، قرآن کی تو ایک سورہ ہے، سورہ العنکبوت، جس کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، سورہ نمل جس کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، سورہ بقرہ جس کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ آپ سورت کے معنی پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے اتنی مقدس کتاب میں کیا کیا سورت، نام کیا مطلب چناؤ ہوا ہے، گائے والی سورت، چونٹی والی سورت، مکڑی والی سورت۔ اب قتل کرنے کے بعد قابل کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ باڈی کو چھپائے گا، یہ تو مار دیا اپنے بھائی کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو رکھ دے گا، اس کی لاش کو، تو لوگ تو جان جائیں گے نا کہ ایک آدمی مر چکا ہے، کیونکہ وہ سمجھنے لگے گا، مہکنے لگے گا۔ اب وہ پریشان ہوگا، اس کے دماغ میں بات ہی نہیں آ رہی، جذبات میں کہہ سکتے ہیں یا شیطانی بہکاوی میں یا اکساوی میں اس کے بھائی کو تو مار دیا۔ فبعث اللہ غرابن، آیت نمبر 31، اللہ نے کہا فبعث اللہ غرابن، غراب کہتے ہیں کوے کو، عربی میں کوا کو غراب کہا جاتا ہے، انگلش کے ساتھ کرو بولا جاتا ہے، غرابن۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین کھودا تھا۔ کوا کیا کرتا ہے؟ چمچ سے یا پنجی سے دیکھیں گے وہ مٹی کو کھودتے رہتا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہا تھا، کوا کچھ کرنے والا ہوگا۔ لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کھدائی کر رہا تھا، تاکہ اس کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپا دے۔ یہ بھی اللہ نے اس کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کیا۔ دیکھو، اللہ اس حق میں نہیں تھا کہ تم نے مار کے چھپا دو، لیکن اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا۔ ایک پرندہ کتنی آسانی سے زمین میں گڈھا کر رہا تھا جو وہ نہیں کر سکتا قابل، تاکہ اللہ اس کو دکھائے۔ کالا، تو کہنے لگا قابل، یا ویلتا، ہائے افسوس، شرمندگی میں آ گیا، ہائے افسوس، عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکتا۔ اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ یہ کوے کتنی آسانی سے آئے، چونچ سے، پنجے سے، دیکھتے ہیں مرغی وغیرہ میں دیکھتے ہیں کیسے لوگ اپنے چونچ سے وہ گڈھا کر دیتی ہے مٹی کے اندر، ایک مطلب انسان کے مقام میں تو ایک نارمل چیز ہے، اور اس کو اللہ نے وہ مثالیں پیش کی۔ فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندہ پشیمان میں سے ہو گیا، وہ شرمندگی میں چلا گیا کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ کام کر جانے کے بعد جو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو جذبات سے اپنے کام لیا، اپنے اندر ایک غصے کو زندہ رکھا، گھونٹ پی رہے تو خون کا تو غصے کا، اور آپ نے کیسا کام کر دیا، اب شرمندگی اٹھا کر کیا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی
मुख्तलिफ तरह के आप जब जेल में जाएंगे, जहाँ पे कैदी रहते हैं, तो आपको बहुत से ऐसे कैदी मिलेंगे जिन्होंने गुस्से में क्राइम किया है और जिंदगी भर जेल में रह रहे हैं। आज 20 साल से 25 साल से 30 साल से, यानी जिंदगी खत्म हो गई उनकी। क्यों? वो एक गुस्सा में चले थे अपने जमाने में, नहीं हमको उसको मारना ही है। लोगों ने समझाया करें हो गया, सब्र करो, ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके अपनों ने जुल्म किया है, बेगानों ने किया है, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। लेकिन क्या है कि वो उकसावे में बहका, लोगों में गुस्सा कैसे पैदा होता है? साथी की वजह से। आपके साथी आपकी सोहबत में अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छा मशवरा देंगे, और आपके सोहबत में अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो गलत मशवरा देंगे। वो गुस्से में मार दिया किसी को और कानून के हत्थे चढ़ गया, और आज पूरी जिंदगी जेल के अंदर वो है। वही हाल उसका भी हुआ काबिल का। कह दिया वही रहता, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से ज्यादा गैर गुजरा हूं, हाय अफसोस में पड़ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपने तो काम कर दिया। अब कानून आपको ये इसलिए नहीं छोड़ देगा कि आप गुस्से की हालत में थे, आप गुस्से का घोंट पी रहे थे, आप जज्बात पर काबू नहीं पा सके। नहीं, कानून जानता है कि जिसको आपने मारा है उसके घर वाले एक्यूज है, वो आप पर मुकदमा करेंगे। हुआ वही चीज हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जेल खानों में जो सिर्फ इसलिए सजाए काट रहे हैं कि उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा। इसीलिए अपना साथी, अपना दोस्त हमेशा अच्छे लोगों को बनाना चाहिए, खासकर जिनको शरीयत और दीन का इल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न जाने कितने सुलूक मक्का के अंदर हुए। ताइफ पहाड़ी का वाक़या ले लीजिए, आपको पत्थरों से मारा गया, लेकिन आपने कभी भी उसको पर्सनली नहीं लिया। या आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हुआ, जो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर थी, आपने कभी भी उसको अपने जज्बात के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस चीज़ को आप हमेशा एक चीज़ जानते थे कि अगर परेशानी के आलम में तो सब्र करना है, और आसानी के आलम में तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये दो ही फॉर्मूला तो है ज़िंदगी का। दुख मुसीबत चाहे जितना भी आ जाए, चाहे जिसकी तरफ से भी आ जाए, याद रखिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। लेकिन ये कौन लोग सब्र करें? जिनको इल्म होगा वही ना। जिनको इल्म नहीं होगा कुरान का, हदीस का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, तो जज्बात से काम लेंगे, वो जज्बात से काम लेंगे। और वही हुआ काबिल के साथ, वो अफसोस में पड़ गया। उसके बाद आयत नंबर 32 अल्लाह ने कहा मिन अजली ज़ालिका, और ये इस वजह से, इसी वजह से कतबना अला बनी इसराइला, हमने बनी इसराइल के ऊपर लिख दिया। क्या लिख दिया? अन्नहु के मन कतला नफ्सन, जो कोई भी किसी को कत्ल करेगा, नफ्स मतलब जान भी होता है, या शख्स भी बोल सकते पर्सन, जो भी किसी को कत्ल करेगा बगैर नफ्सिन, यानी उस आदमी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और ऐसे आदमी को कोई कत्ल कर दे, और फसादी फिलहाल या जमीन में कोई फसाद नहीं फैलाया है, यानी वो इनोसेंट है, बेकसूर है, मासूम है, अगर ऐसे आदमी को किसी ने कत्ल किया, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, तो गोया पूरे इंसानियत को कत्ल किया, पूरे इंसान को, जमी मतलब तमाम। इस वाक़े के बाद देखिए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन, जहाँ पर कहानी शुरू हुई थी बनी इसराइल से, और बीच में आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों का किस्सा आ गया, सिर्फ समझाने के लिए 4-5 आयतें होंगी। फिर बनी इसराइल पर अल्लाह तआला आ गया, फिर ये वाक़या कहाँ लौट कर चला आया? बनी इसराइल के ऊपर। बनी इसराइल से शुरू हुआ था, बीच में आदम अलैहिस्सलाम उनके बच्चों का किस्सा आया। फिर अल्लाह ने कहा कि इसी वजह से मिन अजली जालिका, इसी वजह से हमने बनी इसराइल के ऊपर लिख दिया कि देखो, अगर तुम जानबूझकर किसी को मारोगे, हालांकि वह आदमी बेकसूर है, ना उसने किसी को कत्ल किया है, ना जमीन में फसाद बर्पा किया है, तो गोया तुम पूरे इंसानियत को कत्ल कर रहे हो। अब ऐसा दिन मिलेगा आपको? इस्लाम से ज़्यादा रहम और करम वाला दिन कहीं मिल सकता है? अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम भाई है, फिर भी उसको नहीं मार सकते, समझ रहे? क्यों? ना उसने किसी को कुछ बिगाड़ा है, ना उसका कोई कसूर है, फिर भी हम नहीं मार सकते। जो लोग कहते हैं ना जिहाद के नाम पे आजकल की गैर मुस्लिमों को मार दो, वो असल में मुसलमान नहीं है, उनको कुरान का आयत ही नहीं पता, उनको वो लोग कैसे कह सकते हैं? जो लोग बहुत से बच्चों के अंदर, मुसलमान नौजवानों के अंदर एक नफरत फैलाते हैं कि देखो हम अल्लाह वाले हैं, और सारे गैर मुस्लिम जो होते हैं ना, काफिर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उनको मार दो। नहीं, हमारा कुरान की तो ऐसी तालीम नहीं है। और जो लोग इस तरह की तालीम देते हैं, वो हकीकत में यहूद और नसारा के एजेंट हैं। तो मुसलमानों को रूप धारण करके, भेष बना के, वो मुसलमान नौजवानों को वर्गलाते हैं। क्या अल्लाह ने कहा यहाँ पे? बनी इसराइल से अल्लाह ने कह दिया, देखो
इस वाक़े के बाद अब अगर किसी को तुमने मारा, जान से मारने की बात है, कत्ल का मन कत्ल नफ्सन, और वो आदमी बेकसूर है, बगैर नफ्सी, कोई गुनाह नहीं उसका, उसने किसी को नहीं मारा। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया, बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ये भी कह सकता था कि अगर नाहक किसी का कत्ल किया जाए तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन दो लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए बयान किया, बगैर नफ्सिन का पहला माना समझ लो, इसलिए कि शरीयत का कानून है, एक कानून आता है किसास शरीयत के अंदर। किसास असल में माना होता है बदला की। किसास मतलब क्या हुआ, अगर कोई किसी को जान से मार दे तो उस बदले में उसको भी जान से मार दिया जाएगा, उसको किसास कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि एक आदमी ने किसी का आंख फोड़ दिया तो बदले में उसके भी आंख फोड़ दिए जाएंगे। अगर एक आदमी ने किसी के कान काट दिए, बदले में उसके भी कान काट दिए जाएंगे। ये शरीयत का कानून है। किसी ने हाथ काट दिया, उसके भी हाथ काटे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। किसी ने जान से मार दिया, उस बदले में उसको जान से मारा जाएगा। लेकिन अल्लाह ने एक और ऑप्शन रखा, लेकिन वो मकतूल के घर वालों की रजामंदी के साथ मशरूत कर दिया गया। क्या, मान लीजिए एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल कर दिया, मामला अदालत में गया, काजी के पास गया, और जिसने कत्ल किया वो मुजरिम ठहरा गया कि हाँ भाई आपने कत्ल किया, शवाहिद है, सबूत है, एविडेंस है आपके खिलाफ। अब यहाँ उसके पास दो ऑप्शन है, या तो काजी तो पहले ऑर्डर करेगा आपको कत्ल किया जाएगा। अगर मकतूल के घर वाले कुछ पैसा लेकर, जिसको दियत कहा जाता है, कि चलो हमारा आदमी तो मर चुका है, अब वो आने वाला है नहीं, और इसने अपनी गलती मान लिया, इतराफ़ कर लिया, चलो रहम करम का मामला करते हैं। तो अगर मकतूल के घर वाले जिसका आदमी मरा है, उसको मकतूल कहा जाता है, वो कहे कि हम इतना रुपया में इसकी जान बख्श देंगे, तो उसको देना होगा, उसको देना होगा। लेकिन कब देना होगा, जब मकतूल के घर वाले बगैर कोई प्रेशर और दबाव की ये फैसला करे। ऐसा नहीं कि आदमी भेजा जाए, घर वाले कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिश्वत वाला जो मामला होता है ना, वो ना हो, ले दे का मामला, भाई काम कीजिए, आप 1 लाख रुपये रखिए, बनवाइए उन लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद जा सकते हैं, कातिल घर वाले जा सकते हैं कि भाई ऐसा है कि देखो मेरा बेटा मारा है, लेकिन अब देखिए जो जाने वाला तो जा सकता है, आपको अफसोस है, आप कुछ ले देकर मामला को रफा दफा कर दे तो कर सकते हैं। लेकिन रिश्वत का मामला नहीं आना चाहिए कि थर्ड पार्टी को भेजा जाए और वो रिश्वत लेकर कानून को बदलने की कोशिश करे। तो इस्लाम ने तो हुक्म दिया है कि हो सकता है मकतूल के घर वालों को रहम आ जाए और कहे कि ठीक है इतना पैसा आप हमको दे दीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। बस तीसरा एक चीज़ है कि बगैर कोई पैसा की माफ़ कर दें, चलो जो हो गया सो हो गया, अल्लाह के लिए ये भी कर सकते हैं, और ये कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकते हैं ना। आप पर्सनली सोच के देखिए, मेरा भाई को किसी ने मार दिया तो हम तो खुद बदले की जज्बात में जी रहे होंगे, कैसे मौका मिला उसको मार। लेकिन इसमें अगर कोई माफ़ कर दे, मुझे कोई इंसान उस ज़मीन पर बड़ा 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 शख्स है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, जिसने भूल गए, जो अपने गम को भुला दे, तो अल्लाह ने इसीलिए बगैर नफ्सिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर कोई शख्स जुर्म नहीं किया है और कोई मार दे, लेकिन अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको तो कत्ल किया जाएगा, इसीलिए बगैर नफ्सिन। और एक लफ्ज़ है और फसादिन फिल अर्द, अगर कोई शख्स ज़मीन में फसाद नहीं किया तो उसको नहीं मार सकते, अगर फसाद करे तो यानी फसाद बर्पा करना, ये अच्छी चीज़ है। फसाद उर्दू का भी लफ्ज़ है। फसाद में क्या होता है, फसाद में क्या होता है कि एक के बदले कई लोगों की जाने जाती है, कई लोगों की जाने जाती है, इसको मारेगा उसको मारे, बात बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ चली जाती है, और ना जाने कितने बेकसूर बेगुनाह लोग इसकी चपेट में और लपेट में आ जाते हैं। तो ज़मीन में फसाद बर्पा करना ये भी खतरनाक चीज़ है। और ज़मीन में सिर्फ फसाद, वो फसाद मत समझिएगा वो जो दो कम्युनिटी में लड़ाई होती है उसको फसाद कहते हैं। ज़मीन फसाद भी होता है, मालूम है कैसे होता है, हम लोग 4-5 आदमी हैं, आपस में रहते खाते पीते हैं, और हम लोग बात करते थे, किसी की बात उठ गई, एक आदमी गया फट से जाकर उसको सुलगा दिया, अरे तो इसे बोलना है, तो ये फसाद नहीं है, ये भी फसाद है। भड़का दिया, आप वहाँ से निकले, अच्छा उसको सुलगा दिए, अरे हम तो बहुत खामोश हो गए, हमको गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं, पहले आपको बताएंगे। इस तरह के भी लोग होते हैं, और इस तरीके से वो आया, मारपीट हुआ, ये हुआ, थाना पुलिस हुआ, बहुत सारे मामला हुए, ये भी फसाद है। घरों के अंदर गए किसी के यहाँ, उसके घर की 2 बातें हमारे कानों में आ गई, हम पूरा ढिंडोरा पीट रहे, अरे सुने हो नहीं सुने, अरे रुको, बाद में ऑफिस जाओ, पहले बात सुनो, बहुत खास बात है। ऐसे भी होता है हमारे समाज में, याद है। अरे भाई किसी घर के बारे में हमको पता चल गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस नहीं मालूम है कि अगर कोई अपने भाई की ऐब को छुपाएगा तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उसकी ऐब को छुपाएगा। ये नबी की तालीम है। सिर्फ आई लव मोहब्बत करने से नहीं होगा, नबी की बात से मोहब्बत करनी होगी। ज़ात से तो मोहब्बत है, बात से मोहब्बत क्यों नहीं है?
कि अगर हम किसी के ऐप को दुनिया में छुपाएंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे ऐप को छुपा देगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज आने की जरूरत है बगल वाले की, उसको देखे कैसे बात फैल जाएगी। जो सुनना भी नहीं चाहिए उसको सुनवाएंगे जबरदस्ती में। ये भी फसाद है समाज के अंदर, क्योंकि आपके ऐसे हरकत से क्या होगा, आपसी तनाव होगा, आपसी रंजिश होगी, आपसी झगड़े होंगे, तो ये तो सुकून नहीं है। फसाद का उल्टा आता है अमन, जिसको जिद कहते हैं, और अमन का उल्टा क्या आता है, फसाद। ये भी तो एक फसाद है ना कि मामला बिगड़ गए। तो इसीलिए दो चीज़ों के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया कि अगर कोई फसाद करता है तो उसको कत्ल कर दो, ये भी एक माना है, क्योंकि वो फसादी आदमी है। फसादी आदमी जब तक रहेगा फसाद होते रहेगा, कत्ल कर। तो अल्लाह ने कहा कि अगर फसाद ना किया हो ज़मीन में और किसी को ना कत्ल किया हो तो ऐसे शख्स को कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। आगे अल्लाह ने कहा वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, अगर कोई किसी की जान बचा दे तो गोया उसने पूरे इंसानियत की जान बचा दी। क्या दर्स से कुरान का देखें कि जिस इस्लाम को हम और आप मानते हैं, हमारा मजहब है, हमारा दीन है, जिसको हम फॉलो करते हैं, इतना मुबारक दीन अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है कि अगर हम एक आदमी की जान बचा दे तो सवाब के एतबार से हमने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। हमारे पड़ोसी है, हमारे ताल्लुकात वाले, मिलने वाले, कहीं से खबर मिल गई कि फला आदमी बीमार है और उसको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है या इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने उसके लिए अरेंज कर दिया। चलो पूरा नहीं दे सकते, कुछ तो दे सकते हैं ना, हमने उसकी मदद कर दी, हेल्प कर दिया, उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जान बच भी गई, गोया हमने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा अज्र रखे हुआ है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात, और हमारे बहुत सारे रसूल, रसूल की जमा आती है रुसुल अरबी के अंदर, यानी रा पर भी पेश हो जाएगा, सिन पे भी पेश हो जाएगा, लाम पर भी पेश हो जाएगा, तीनों पे पेश रुसुल, और वाहिद क्या है, रा पे जबर रहेगा। तो अल्लाह ने कहा हमारे बहुत सारे रसूल, जमा कैसे गए, उनके पास गए, जाअतहुम उनके पास गए। अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल में हमने बहुत से रसूलों को भेजा, बिल बय्यिनात खाली हाथ नहीं भेजा, वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा। दलाइल का लफ्ज़ क्यों अल्लाह ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ने दलाइल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, आप समझते हैं बिल बय्यिनात बोलने की क्या जरूरत है भाई। अल्लाह ने कह दिया कि हमारे बहुत सारे रसूल उनके पास गए, तो क्या ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी है। कोई भी रसूल अपनी तरफ से बात नहीं कहता, कोई भी रसूल वही बात कहता जो अल्लाह ने उसे वही के जरिए बुलवाता है। बिल बय्यिनात ये एक उसूल है दुनिया के लिए भी, और जो उससे पहले पैगंबर आए थे, क्या दलाइल, दलील की जमा आती है दलाइल, दलाइल के साथ नबी को भी दलील देना पड़ा। समझ रहे बात को, आज लोग कहते हैं ना कि दलील देने की क्या जरूरत है, कोई मांगता भी नहीं, कोई देता भी नहीं, नबी को जरूरत पड़ेगी दलील देने की। क्यों, नबी तो अल्लाह की तरफ से आए ना, उनको क्या जरूरत है अपने बारे में बताने के लिए, दलील देने के लिए। लेकिन अल्लाह ने कहा बिल बय्यिनात वाज़ेह क्लियर दलाइल के साथ हमने रसूलों को उनके पास भेजा। तो पहली चीज ये कि सबूत, एविडेंस जो होता है बहुत बड़ी चीज है। आप लोग यहाँ बैठे हुए मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आप लोग अपने अपना घर प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे कि आपका जमीन मेरा है, तो आप मान लेंगे, आप मान लीजिएगा हाँ घर खाली कर देंगे, चलिए आइए इमाम साहब भाई आपका घर हो गया। अब हम तो पूछेंगे ना कि आपका मेरा घर आपका कैसे हो गया, क्या सबूत है, कागज निकालिए, कोर्ट का पेपर निकालिए, दलील निकालिए, देखते हैं किसके नाम पे है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ खुद का सामान खोने का डर है तो हम दलील के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अपनी चीज अपनी प्रॉपर्टी है। दीगर मकामात पे क्यों यार, क्योंकि इस्लाम क्या अपना नहीं है, दीन अपना नहीं है, नमाज अपना नहीं है, तब तो अपने लिए पढ़ते ना, ताकि हम अल्लाह के यहाँ छुटकारा पा जाए क़यामत के दिन। तो वहां क्यों नहीं दलील मांगते हैं, हर जगह दलील होनी चाहिए। दलील ये क्या करता है, ये शक पैदा नहीं करता, ये ईमान को ठोस कर देता है, मजबूत कर देता है। चार लोग आए और चार लोग खबर दे, एक आदमी कह रहा है कि आफत में फसाद हो गया, एक आदमी कह रहा है कि ना नहीं हुआ, एक आदमी बोला शायद हुआ, एक आदमी बोल रहा है कि सुने हैं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसकी बात माने आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपका दिमाग कैसे एक्सेप्ट करेगा सही क्या है, आप सबूत तलाश करेंगे, आपके जो रिश्तेदार वहाँ रहते हैं उनको कॉल लगाएंगे, क्या सही बात है, वहाँ के लोग आपको वेरीफाई करेंगे कि सही बात है कि गलत बात है। इसी को दलील कहा जाता है, सबूत कहा जाता है, तहकीक कहा जाता है। आप कुछ भी इसको मान लें। बिल बय्यिनात अल्लाह ने कहा कि हमने बहुत सारे रसूल वहाँ भेजे दलाइल के साथ। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्ज़ि लमुस्रिफून, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, उनमें से अक्सर लोग जमीन में ज्यादती और जुल्म करने लग गए। नबी पैगंबर दलील भी लेकर जा रहा है तो भी ये लोग कबूल नहीं कर रहे। कौन लोग, बनी इसराइल।
बनी इसराइल के बारे में बयान कि पैगंबर दलाइल दे रहे हैं, पैगंबर दलील दे रहे हैं। दलील क्या देंगे? अगर मूसा अलैहिस्सलाम होंगे तो तौरात उतरी थी उनके ऊपर, आसमानी किताब तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो इंजील उतरी थी उनके ऊपर, कि वो उसी किताब की दलील देते होंगे कि देखो अल्लाह ने क्या कहा तौरात और इंजील के अंदर, क्योंकि उस जमाने में वही किताबें थी। दलील देने के बावजूद भी बनी इसराइल जो है नहीं माने। अल्लाह ने कहा ना कि इनमें का अक्सर सुम्मा फिर इन्ना बेशक कसीरम, कसीर उर्दू का भी लफ्ज़ है, ज्यादातर कसीर कलील अक्सर अक्सर अकल कहते हैं ना, अक्सरियत अकलियत कोई लफ्ज़ है। कसीरम मिनहुम उनमें से ज्यादातर लोग बाद ज़ालिका इसके बाद फिल अर्ज़ ला मुसरिफून जमीन में ज्यादती करने लगे। दलील आने के बावजूद भी अक्सर लोग ज्यादती कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा ही सिम्टम्स बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पड़ोसियों के साथ मतलब क्या है कि हुस्न सलूक करो। एक हदीस में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा से कहा अपनी बीवी से, सही बुखारी की रिवायत है कि जब तुम आयशा खाना पकाओ, शोरबा बनाओ या सालन बनाओ तो पानी बढ़ा दो। क्यों? ताकि पड़ोसी अगर भूखा हो तो उस तक हम पहुंचा सकें। आपने पड़ोसियों के बारे में खूब वसीयत की। सहाबा को लगने लगा कि अल्लाह के रसूल ये ना कह दें कि तुम लोग की प्रॉपर्टी में भी बगल वाला का हक है। सहाबा डर गए, इतनी वसीयत करते थे। मतलब होता है ना कि एक चीज को बार बार बोले ना, मान लीजिए एक आदमी बाइक लिया है, पूरा बाइक अच्छा है, पूरा बाइक अच्छा है, पूरा बाइक अच्छा, डर हो जाता है लेना नहीं, डर हो जाता है, लगता है बार बार बोल रहा है कि लेना नहीं, अब देना ही पड़ेगा। नहीं होगा ऐसा, इसी ना होता है कि बार बार जब मिल रहा है 50 बार हो गया, 100 बार हो गया, 150 बार हो गया, हमेशा बाइक की तारीफ कर रहा है, अच्छा अच्छा कहीं लेना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पड़ोसियों की वसीयत करते थे कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। क्यों? आपने पड़ोसी के हुकूक बयान किया ना कि पड़ोसियों का ख्याल रखो। इतना बताने के बावजूद भी अल्लाह के नबी ने कह दिया, एक दलील है, हदीस किताबों के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर पड़ोसी के हुकूक है, फिर भी मुसलमान पड़ोसी से बनाव नहीं रखता है। अब देखिए हर इलाके में जहाँ मुसलमान रहता है 1000 में एक ही ऐसा आदमी मिलेगा जिसका पड़ोसी ठीक है, यानी उसका पड़ोसी से बनता है। 1000 में एक आदमी मिलेगा आपको जिसका सबसे बनता है, वहां पर जहाँ रहता है सबसे बनता है। वरना अक्सर लोगों से मिल रहे, अरे ये लो तो सूद खाता है, ये लो तो आराम खाता है, अरे पूछिए मत, एक फुट अंदर घुस के बनाया है, अरे पूछिए, कभी तारीफ ही नहीं करेगा। क्यों? हमने बनाया नहीं। बनी इसराइल को दलाइल दिया गया नदियों की तरफ से, बनी इसराइल ने इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आज अल्लाह के रसूल की इतनी अच्छी अच्छी तालीम हमारे पास है, लेकिन अमल नहीं है, सिर्फ किताबों के अंदर, प्रैक्टिकल नहीं। कैसे होगा प्रैक्टिकल? अगर बनी इसराइल के वाकया पढ़ कर हम अपने आप की इस्लाह नहीं कर रहे, इसका मतलब जो उनका अंजाम हुआ, अल्लाह ना करे अंजाम हमारा हो जाए, अल्लाह ना करे। कितने दलाइल मौजूद हैं कुरान में, कितनी चीज़ों के बारे में बयान, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं बिल्कुल अगेंस्ट जाकर। तो बनी इसराइल कर दे तो खराब, हम कर दे तो अच्छा कैसे हो जाएगा? समझा रही? वो कर दे तो खराब, हम करें तो अच्छा कैसे हो जाएगा? अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल का वाकया, मुनाफिकों का वाकया बयान किया। इसका मतलब हमको उससे दर्स और नसीहत और सबक हासिल करने के लिए। अब देखिए अल्लाह ने क्या कहा कि अक्सर पैगंबर वाजे दलाइल लेकर आए तो अक्सर लोग भी ज्यादती करने लगे, जुल्म करने लगे। उसके बाद आयत नंबर 33 अल्लाह ने कहा इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, युहारिबून अल्लाह, जो लोग अल्लाह से लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, व रसूलहू, और उसके रसूल से जंग लड़ते हैं, व यसअऊन फिल अर्ज़ फसादन, फिर फसाद करते हैं, और जो जमीन में फसाद फैलाते फिरते हैं, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना, तो उनकी सजा, जज़ा मतलब होता है ना, जज़ा सजा बोलते हैं उसको, उसका बदला, जज़ा मतलब बदला होता है। जो लोग अल्लाह से लड़ते हैं, वैसे तो अल्लाह से कोई लड़ नहीं पाएगा, अल्लाह से कोई लड़ नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, भारत सरकार है, इसका कुछ कानून है, गवर्नमेंट का कुछ कानून है। अगर जिस जगह जाते हैं तो एक गवर्नमेंट का कानून है, ट्रेन में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट का कानून है कि आप बाहर ना झांके, हाथ बाहर ना निकाले, या ये ना करे वो ना करे, वरना आपको पेनाल्टी है, विदाउट टिकट ना जाए तो पेनाल्टी है। तो हम गवर्नमेंट का कानून तोड़ रहे, इसका मतलब उससे लड़ रहे हैं, नहीं मानेगा आपकी बात, तो मतलब क्या हम लड़ रहे हैं, विदाउट टिकट नहीं जाना, पेनाल्टी हम मतलब जा रहे हैं बगैर टिकट की, मतलब हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। लड़ना कोई लड़ कोई नहीं सकता, गवर्नमेंट के पास तो आर्मी है, लड़ पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर अल्लाह ने लफ्ज़ लड़ने का जो इस्तेमाल किया कि इनकार लड़ने का मतलब होता है, यानी आप लड़ना चाहते हैं, बात नहीं माने तो मतलब लड़ना चाहते हैं। अब जो लोग अल्लाह से लड़ते हैं, व रसूलहू, उसके रसूल से लड़ते हैं, व यसअऊन फिल अर्ज़ फसादन, जमीन में फसाद फिरते फसाद बर्पा करते रहते हैं, फसाद
बर्पा करते हैं। इन्नमा जज़ाउल लज़ीन, इनका बदला क्या है? अब अल्लाह ने कहा तीनों का बदला है। क्या बदला है? अन युक़त्तलू, या तो उनको कत्ल कर दो। मैंने ऊपर भी कहा कि जो लोग जमीन में फसाद बर्पा करते हैं उनकी सजा है कि उनको कत्ल कर दो। जो लोग जमीन में फसाद बर्पा करते हैं उसकी सजा ये है कि उनको जान से मार दो। क्यों मार दो? क्योंकि वो फसादी आदमी है, वो जहाँ फसाद करेगा 5-6 लोग घर तोड़ कर रहेगा। फसादी लोगों से अपने आप को दूर रखना है। अल्लाह ने कत्ल करने का हुक्म दिया, कत्ल कर दो उसको। अब देखिए सजा भी अलग अलग तरह का है। पहली सजा या तो कत्ल कर दो। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा 10 को शुरू किया जाएगा। अजान हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो लोग अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं या ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, उनकी कुछ सजा है। पहली सजा या तो उनको कत्ल कर दो, औ युक़त्तलू, या तो उनको कत्ल कर दिया जाए। अगर कत्ल नहीं किया जाए तो औ युसल्लबू, उनको सूली पर चढ़ा दे। सूली मतलब फांसी, ये भी कत्ल ही है, ऐसे भी कत्ल कर दें। औ या तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या तो उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सीम से काट दिए जाए। जैसे बॉडी है तो ये हाथ काटे जाए और ये पाँव काट दिए। ये भी एक सजा है कि जिंदा का छोड़ भी दिया जाए तो अगर ये हाथ काटे जा रहा है तो ये पाँव काटे जाए। ये भी अल्लाह ने कहा मुखालिफ सीम पे हाथ पाँव काट दिए जाए। और एक सजा अल्लाह ने कहा औ युनफौ मिनल अर्द, या उनको तड़ी पार कर दिया जाए, समाज से माशरे से बाहर भगा दिया जाए, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये उस शख्स की रुसवाई है दुनिया में। किसी कहते हैं रुसवाई को, जिल्लत को। अच्छी तो दुनिया की सजा है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए आखिरत में बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। समझ आ रही है? किन लोगों के लिए? जो अल्लाह उसके रसूल से जंग लड़ते। कौन लोग जंग लड़ेंगे? जो अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, ये जंग लड़ना हुआ। जो रसूल की बात पर नहीं चलेंगे, जंग लड़ना हुआ। इनकार मतलब क्या हुआ? मैंने मिसाल दिया ना कि हम टिकट नहीं कटाएंगे, इनकार मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेंगे, लड़ना ही हुआ। तो अल्लाह ताला ने जो बातें कुरान के अंदर बयान किया, इस तरह हमें अपने आप को अपने ऊपर फिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि बनी इसराइल एक वो कौम थी जो कभी किसी ज़माने में अल्लाह को बड़ी महबूब तरीन कौम थी। अल्लाह की वह अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कहा था अल्लाह ने कुरान के अंदर कि हमने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दे रखी है। बनी इसराइल की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मन और सलवा आसमान से उतार दिया, जन्नत से उतार दिया गया। ये हम लोगों के लिए नहीं आया, लेकिन ये ऐसी कौम थी जो सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह ताला की नाफरमानी और अपने पैगंबर की नाफरमानी करती थी। हमें इस तरह नहीं बनना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने उनकी सिम्टम्स और उनकी निशानियां बयान कर दी, ताकि उससे हम इबरत, सबक और नसीहत हासिल करें और हम अपने आप को इन चीज़ों से, उन गलतियों से बचाए रखें जो उन्होंने किया और अल्लाह के मकबूज बन गए, दुश्मन बन गए। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। आयत नंबर 33 था। इसमें अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपने कहा कि मोस्टली 99% जो पड़ोसी रहते हैं वो खुश नहीं रहते कि मेरा पड़ोसी अच्छा है। हम लोग के साथ भी होता है, तो कहीं ना कहीं हम सकते ये तो हम लोग पे खुद भी ये होता है। हम खुद अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाए, तब उसके लिए तो हम भी खराब पड़ोसी है। देखिए सवाल ये कि पड़ोसियों की बात आई, हालांकि यहाँ पे जिक्र नहीं था पड़ोसियों का, लेकिन बात से बात आती है कि पड़ोसियों का जो हाल है हम लोगों का, यहाँ पे जो मतलब 99% मुसलमानों का हाल बतलाया गया है वो तो एक नंबर है, कैलकुलेट किया गया है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत समझना होगा। पड़ोसी का मतलब क्या होता है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ताबी माने जाते हैं। तो उनको दिमश्क में एक जगह खरीदनी थी, एक घर खरीदना चाहते थे। हम लोग घर खरीदने से पहले क्या देखते हैं? घर खरीदने से पहले हम लोग पहले कागज देखते हैं, दलील देखते हैं, खजाना पेपर देखते हैं, ये देखते हैं तो वो देखते हैं। लेकिन एक ताबी देखिए, जब घर खरीदने गए तो उनके बगल में एक यहूदी रहता है। आपने उस यहूदी की तहकीक की तो लोगों ने बताया कि बड़ा नेक आदमी है, मिलनसार आदमी है, तो आपने वो घर खरीद लिया। आपने पड़ोसी देखा कागज बाद में, जिसके साथ जिंदगी भर रहना वो कैसा है हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सीधा ज़मीन की वैल्यूएशन देखते हैं और हमारे असलाफ लोगों की वैल्यूएशन देखते थे, ज़मीन से ज़्यादा लोगों की वैल्यू। तो पड़ोसी के साथ रहेंगे हम, हमारे बाल बच्चे रहेंगे, क्या वो सेफ रहेगा उससे? तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पड़ोसियों के बारे में वसीयत की? क्योंकि एक आदमी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। अगर रात बिरात ये घर है
रात में आपके साथ अल्लाह ना करे कोई मामला हो गया, चोर आ गया, सीरियस हो गया, तो कौन पहले दौड़ कर आएगा? बगल वाला। अब बगल वाला से तो बनवे नहीं कर रहा है, अगर ई लेके दौड़ता तो हॉस्पिटल तो बच जाते हैं, दूर से लेके आगे दौड़ेगा तो रास्ते में दम तोड़ देंगे। फर्क हुआ दोनों में। ये आना चाह सकता था, या आता भी, लेकिन बन नहीं रहा हमारा। और दूसरों के ब्लेम से अच्छा हम खुद अपने आमाल का जायजा ले कि हमको पहले अच्छा पड़ोसी बनना होगा। जैसे हम एक अच्छा बाप बनेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे बेटे बनेंगे। बाप हम अच्छा नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे कभी अच्छा नहीं, हमारी कभी इज्जत नहीं करेंगे। तो पड़ोसी का जो मामला है बहुत गंभीर मसला है। आज मुसलमानों के जो हालात है पड़ोसियों के, आप सर्वे करके देखें, कोई पड़ोसी, शायद ही कोई हो जो अपने पड़ोसी की तारीफ करे, शायद ही, वरना अक्सर लोग तारीफ नहीं करेंगे। क्यों? मान लेते वो खराब है, हम अच्छा बने, हम उसके हिसाब से चलते हैं। आप एक मिसाल के तौर पर देख लीजिए, घर बनता है तो कानून के हिसाब से 2 फुट आप छोड़ेंगे, 2 फुट हम छोड़ेंगे। एक गली हो गया या 4 फुट का रास्ता बन गया, 5 फुट का रास्ता बन गया। अब वो रास्ता रात की तारीकी में अंधेरा ही रहेगा ना, वो बत्ती जलाएगा ना हम जलाएंगे? क्या जलाएंगे? मेरा ही बिल उठेगा, मेरा ही बिल उठेगा, क्या जलाएंगे हम? वो नहीं जलाता, दोनों अंधेरे में रहेगा। पड़ोसी अच्छा नहीं है, हम लोग मेल मिलाप नहीं है, तालमेल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आपस में, नहीं तो प्रैक्टिकल बात है, देख लीजिए ना। अब मामला चल जा रहा है म्युनिसिपल के पास, तो म्युनिसिपलिटी लगवा दे रहे, चलो यहाँ भी लगवा देते हैं। अब जिसके साथ में रहना है वो गली अंधेरे में रहेगा, जिसके साथ में रहना है वो अंधेरे में। क्यों? बन नहीं रहा, आपस में बन नहीं रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी, जहाँ हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब रहेंगे, हमें आपसी मामलात को अच्छा बनाना है। और ये भी याद रख ले, सिर्फ इसलिए अल्लाह के रसूल ने नहीं बयान किया कि बगल में रहते हैं तो अल्लाह पूछिएगा क्या मत के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ अक्सर पढ़ते थे, उसी में बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे, उसमें एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सुइल जार, अल्लाह मैं बुरे पड़ोसी से तेरी पनाह चाहता हूँ, पनाह मांगते थे, बुरे पड़ोसी से पनाह मांगते थे, अल्लाह ऐसा पड़ोसी मत दे जो बुरा हो। और अब देख ले, प्रैक्टिकल बात है कि अगर किसी को बदमाश पड़ोसी मिल गया तो उसका जिंदगी अजीरन है, वो घर बेचने पे आमादा हो जाए, कैसे बेच के यहाँ से निकले। सोच लीजिए बुरे पड़ोसी का असर कितना होता है। अगर अच्छे पड़ोसी हो जाए तो क्या कहने। इसीलिए अपने मामलात को ठीक रखना, सामने वाला गलती करेगा हम नहीं करेंगे, हमारी कोशिश है कि उसके दिल को नरम करना। अल्लाह के नबी के जितना विरोध हुआ, आपने कभी इस बात को ये नहीं समझा कि वो ईमान नहीं लाएंगे, आपने हमेशा अपना अखलाक पेश किया, आप भी पेश करें, आज निकल तो पी लेगा इंशाअल्लाह ताला। सर आपने जो हाबिल और काबिल की जो कहानी बताई, तो उसमें जो दफन करने का जो वाकया है अल्लाह ताला जो का हुआ है, तो ये जो मुसलमानों में जो हम लोग दफन करते, क्या वहीं से शुरू हुआ है या फिर उसका? ना देखिए, जो सवाल है कि जो दफन करने के लिए जो आयत उतरी कि कौवा इस तरह अपने चोंच और पंजे से जमीन को खोद रहा था, तो उसने अफसोस किया, काबिल ने कहा हाय अफसोस, मैं इससे भी ज्यादा गैर गुजरा। मतलब ये कि वो दफन नहीं, जो मरने के बाद मैयत को दफन किया जाता है वो दफन नहीं, वो बॉडी छुपाने के लिए। ये तो भाइयों के बीच का मामला है ना, मामला जब पंचायत में चल जाएगा, कानून में चल जाएगा, अदालत में चला जाएगा, तो आप सजावार होंगे। तो बचने के लिए वो साजिश करना चाहता था कि अगर दफना देती तो पता ही न चले, पता ही नहीं चलता। इस वजह से वो ऐसा, वो अल्लाह ने कौवे की मिसाल देकर उसको बतलाया कि तुम कितना लाचार, तुम इतने लाचार, वो अलग बात है। बाकी तदफीन का मामला वो अलग है। बेटी बेटी यहाँ पे एक चीज जो मैंने शुरू में बयान किया, उसको थोड़ा मैं तफसील बता दूं। नफ्स के बारे में मैंने बयान किया कि इंसान का नफ्स कैसे गुनाहों की तरफ उभारता है। नफ्स की 3 किस्में हैं, ये 3 किस्म शॉर्ट में समझ लो, बिल्कुल मुख्तसर। एक है नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लवामा, और तीसरा नफ्स मुतमइन्ना। तीनों एक इंसान के अंदर मौजूद है। नफ्स की आदमी की किसी आदमी एक ही है, जान लिखिए। नफ्स अम्मारा उस नफ्स को कहते हैं जो गुनाह और बुराई की तरफ उभारता है। ये नफ्स कहेगा करे चलो ना भाई कल से नमाज पढ़ लेंगे, जुमा से पढ़ लेंगे, रमजान अभी है रमजान से पढ़ लेंगे, अच्छा ये कर लेते हैं, बाद में कौन बार बार थोड़ा करना, एक बार करें, यानी हमेशा गुनाह की तरफ ले जाएगा, उसको नफ्स अम्मारा कहा जाता है। एक होता है नफ्स लवामा, जो गुनाह के काम करने पर मलामत करता है, नहीं आपको नहीं करना चाहिए, आप गलत किए हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आप उस टाइप के आदमी नहीं है, कैसे कर दिया आपने। इसको कहते हैं ना जमीर झिझोड़ रहा है हमारा, वो लवामा होता है जो मुलामत करता है। और एक होता है नफ्स मुतमइन्ना,
जो नेकी और खैर के काम पे आपको इत्मीनान का सिग्नल देता है कि आपने हकीकत में अच्छा काम किया। कहते हैं ना कि सदका करके बड़ा खुशी महसूस होता है, किसी की मदद करके बड़ा सुकून मिलता है, नमाज पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, वो नफ्स मुतमइन्ना है जो इत्मीनान का सिग्नल देता है कि हम बहुत मुतमईन हैं। ये बताना मैं भूल गया था, उसी को बताना था कि नफ्स की 3 किस्में। शुक्रिया। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तुम सबों को सही बात कहने, सही बात सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबकी तो हाजिरी को इस मेहनत को कबूल फरमा ले और हमारे मरने के बाद इसको सदका जारिया में शामिल कर ले। अल्लाह जो दर्स चल रहा है इसको और अच्छे तरीके से करने की तौफीक अता फरमा और ता क़यामत इसको कायम रख, चाहे हमारी नस्ल की में इसको लेकर चले। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स खत्म हो